बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 6.2 एक्सरसाइज इंशाल्लाह पूरी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे कुछ इक्वेशंस दी हैं, ठीक है, तो उनका सॉल्यूशन सेट हमें मालूम करना है। अच्छा, यहाँ जो आपकी एक्सरसाइज शुरू हो रही है वो बेसिकली जो है वो एक नई चीज़ को लेकर आई है। जो आपको दो इस तरह की स्टिक्स नज़र आ रही हैं, ये ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, इनको कहते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, ये कहलाते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब ये मॉड्यूलस हटता है तो इस इक्वेशन के साइड पे जो दूसरी इबारत होती है, दूसरा नंबर होता है या जो कुछ भी हो, वो दो साइन वाला हो जाता है, प्लस माइनस साइन वाला। ठीक है, ऐसे जैसे ये 6 है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। जैसे हमारा स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे 36 है, 36 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास उसका आंसर जो होता है प्लस और माइनस दोनों में आता है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि माइनस इंटू 6 भी आपका जो है वो 36 देता है, माइनस इंटू 6 इंटू 6, और माइनस 6 इंटू माइनस 6 भी आपका जो है वो 36 ही आंसर देता है। ठीक है, तो इस लिहाज से कि मॉड्यूलस और स्क्वायर रूट करीब करीब एक ही चीज़ें हैं कि ये दोनों जो हैं अपने दूसरे साइड पे जो इसका आंसर आ रहा होता है उसको प्लस और माइनस में दोनों लेकर आते हैं। तो यहाँ आपका सोल्यूशन सेट बनेगा, बेसिकली दो आंसर आएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी है 6.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपके पास आ रहा है। सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन क्वेश्चन की हो जाएगी, 2x + 1 मॉड्यूलस इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो 2x + 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, और दूसरी तरफ आ जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू -6। ठीक है, पहले इधर कर लें, 2x इज इक्वल टू 6 -1, 1 इस साइड आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/2। ठीक है, यहाँ बेशक एरो लगा लें आप। ठीक है, इधर भी इसी तरह होगा, 2x इज इक्वल टू -6 -1 हो जाएगा। ठीक है, 2x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/2। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा 5/2 -7/2। ठीक है, यही आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ रहा है 5x - 12 मॉड्यूलस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। ठीक है, तो ये है आपके पास मॉड्यूलस 5x - 12 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, सो ऊपर सोल्यूशन लिखना है आपने। ठीक है, सोल्यूशन लिखना मैं भूल गया हूँ। सो 5x - 12 इज इक्वल टू 7। ठीक है, और दूसरा आपका बन जाएगा 5x - 12 इज इक्वल टू -7। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 7 + 12। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 19। ठीक है, x इज इक्वल टू 19/5। ठीक है, चलिए यहाँ बेशक आप इसको लगा लें, एरोज को। ठीक है, यहाँ भी इसी तरह सॉल्यूशन होगा, 5x इज इक्वल टू -7 + 12। ठीक है, 5x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 12 में से 7 निकालें हम 5। ठीक है,
तो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन यहाँ इन्होंने बोला है, ये बात कही है कि x जो है वो होल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। तो ये जो है x does not belong to w, ठीक है, x belongs to w, so x is equal to 1, यही आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ आंसर तो दोनों आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ बता दी है कि x जो है वो होल नंबर से ताल्लुक़ रखता है। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 19/5 है, ठीक है, ये होल नंबर नहीं है, तो आपका आंसर जो है वो 1 है, ठीक है। नंबर 3 आपके पास आ रहा है 2x/7 इज इक्वल टू 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, मॉड्यूलस 2x/7 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x/7 इज इक्वल टू 12, ठीक है, और 2x/7 इज इक्वल टू -12, ठीक है। 2x इज इक्वल टू, यहाँ न्यूमरेटर में था, उधर डिनोमिनेटर में था, उधर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 7 2 14, 4 1 कर 7 7 8, ठीक है। x इज इक्वल टू 84/2, 2 यहाँ मल्टीप्लायर है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 242, ठीक है। तो यहाँ आपके पास x की वैल्यू आ गई 42, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं, 2x इज इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 2x इज इक्वल टू, हाँ ये आ जाएगा -84, ठीक है। x इज इक्वल टू -84/2, 2 से कैंसल आउट होगा, आपके पास आ जाएगा -42, ठीक है। तो x आपके पास आ गया -42, ठीक है। और यहाँ तो कोई वो नहीं है, तो आपका जो है सॉल्यूशन सेट बनेगा, ठीक है। s इज इक्वल टू 42 - 42, यही आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है नंबर 4, 2x + 1/3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का, अच्छा ये पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं पार्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2x + 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x + 1/3 इज इक्वल टू 8, और दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा 2x + 1/3 इज इक्वल टू -8, ठीक है। 2x + 1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 8, 3 = 24, ठीक है। अब आ जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 24 -1 इधर चला जाएगा साइन चेंज करके, 2x आपके पास आ गया 23, तो x आपके पास आ जाएगा 23/2, ठीक है। अब यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं, 2x + 1 इज इक्वल टू -8 × 3, ठीक है।
तो आपके पास आ गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -24। ठीक है, दोबारा 2x इज इक्वल टू -24 -1 प्लस 1 उधर जाकर -1 हो जाएगा। 2x की वैल्यू आपके पास आ गई -25। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 2 साइड चला जाएगा डिनोमिनेटर में, -25/2। ठीक है, तो ये लास्ट वैल्यू आपके पास आ गई है सॉल्यूशन साइड। अच्छा, इसमें भी कुछ कहा है या नहीं, ये देख लेते हैं। नहीं, तो सॉल्यूशन साइड आपके पास आ जाएगा SS इज इक्वल टू 23/2। ठीक है, और -25/2। ठीक है, यही आपका आंसर है। नंबर 5 आपके पास आ रहा है। अच्छा जी, ये आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मॉड्यूलस 5x -3। ठीक है, और आगे आ रहा है -8 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ -8 मॉड्यूलस के बाहर है, तो उसको हम पहले उस साइड लेके चले जाएंगे। ठीक है, मॉड्यूलस 5x -3 इज इक्वल टू 4 + 8। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा मॉड्यूलस 5x -3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब आप इसको खोल लें, दोनों साइड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, (5x -3 इज इक्वल टू 12) और दूसरी तरफ आपके पास आ गया 5x -3 इज इक्वल टू -12। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 12 + 3 उधर चलेगा साइन चेंज करके, दोबारा 5x इज इक्वल टू 15। ठीक है, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1s। ठीक है, और ये 5 1s। ठीक है, और ये 5 3s। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। ठीक है, यहाँ भी आप इसी तरह करें, 5x इज इक्वल टू -12 + 3 हो जाएगा। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 12 + 3 -12 + -9। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -9/5। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो x का बताया कि नेचुरल नंबर से है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता आपका आंसर। ठीक है, x does not belongs to natural number। ठीक है, x belongs to natural number, so x is equal to 3। यही आपका आंसर। ठीक है, जी आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। 5x + 1 ठीक है अपॉन 7 -3 इज इक्वल टू 8। 3 उसी तरह वहाँ चला जाएगा दूसरे साइड पे, मॉड्यूलस 5x + 1 अपॉन 7 ठीक है इज इक्वल टू 8 + 3। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा मॉड्यूलस 5x + 1 अपॉन 7 ठीक है इज इक्वल टू 8 + 3 11। ठीक है, अब आपके पास ये दोनों साइड में चेंज हो जाएगा, दो साइड बन जाएंगे। आपके पास आ गया 5x + 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू 11 और 5x + 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू -11। ठीक है,
5x plus 1 is equal to 11 multiplied by 7, ठीक है. 5x plus 1 is equal to 77, ठीक है. 5x is equal to 77 minus 1 प्लस 1 उस साइड जाके माइनस 1 हो गया. 5x की वैल्यू आपके पास आ गई 76, ठीक है. तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 उधर जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इधर न्यूमरेटर में था उधर डिनोमिनेटर में हो जाएगा. ये आ गया आपके पास 76 अपॉन 5, ठीक है. अच्छा अब यहाँ कर लेते हैं. 5x plus 1 is equal to minus 11 multiplied by 7, ठीक है. 5x plus 1 is equal to minus 77, ठीक है. 5x is equal to minus 77 minus 1, इधर जाकर माइनस 1 हो गया. 5x is equal to minus 78, x is equal to minus 78 upon 5, ठीक है. तो ये दोनों आंसर आ गए आपके. सॉल्यूशन सेट आपका बनेगा. आई थिंक इसमें और कुछ कहा नहीं है, ठीक है, कि किसी नेचुरल नंबर या होल नंबर से बिलोंग करता है. तो आपका आंसर आ गया 76 अपॉन 5 माइनस 78 अपॉन 5. यही आपका आंसर है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है. 2x प्लस 3, ठीक है, ये अपॉन 4, ये मॉड्यूलस में, प्लस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है. ये आपके पास आएगा मॉड्यूलस 2x प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 माइनस 2, प्लस 2 उधर जाकर माइनस 2 हो जाएगा. मॉड्यूलस 2x प्लस 3 अपॉन 4, ठीक है, इज इक्वल टू 5. अब आप इसको खोल लेंगे, मॉड्यूलस हटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन 4 is equal to 5. 2x plus 3 upon 4 is equal to minus 5. 2x plus 3 is equal to 4, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है. 2x प्लस 3 is equal to 5 4 is 20. 2x प्लस 3 उधर जाकर माइनस 3 हो जाएगा. 20 माइनस 3, ठीक है. 2x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17 और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17/2, ठीक है. दूसरा साइड देख लें. दूसरा साइड में आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू 4, ठीक है. 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 20, ठीक है. अच्छा 2x इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 3, ठीक है. 2x इज इक्वल टू माइनस 23, x इज इक्वल टू माइनस 23 अपॉन 2, ठीक है. तो आई थिंक हाँ यही दोनों आपका आंसर है. सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा SS इज इक्वल टू 17/2 माइनस 23/2. यही आपका आंसर है, ठीक है.
नंबर 8 आपके सामने आ रहा है। ठीक है, नंबर 8 आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, मॉड्यूलस 3x प्लस 6, ठीक है, अपॉन 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। पहले प्लस 1 को उधर हम ले जाएंगे। ठीक है, मॉड्यूलस 3x प्लस 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया मॉड्यूलस 3x प्लस 6 अपॉन 12, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब आप मॉड्यूलस को हटा देंगे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2। 3x प्लस 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व कर लें। 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 12। ठीक है, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 24, प्लस 6 इधर माइनस होके चला जाएगा। 3x इज इक्वल टू 24 माइनस 6। ठीक है, तो 3x आपके पास आ गया 18। ठीक है, कैंसल आउट होके x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे है 3x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 12। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, 3x इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 6। ठीक है, 3x की वैल्यू आपके पास आ गई 3x इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आ गई 3 से डिवाइड होगा माइनस 10। ठीक है, आपका सॉल्यूशन सेट जो यहाँ बनेगा वो है एस एस इज इक्वल टू 6 माइनस 10। यही आपका आंसर है। अच्छा, बुक में जो सॉल्यूशन सेट आपके आए हैं उसमें ये आई थिंक माइनस वाले पहले और प्लस वाले बाद में है। ठीक है, तो उससे कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है, आप बेशक माइनस वालों को इधर कर लें, प्लस वाले को इधर कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन सेट आपका जो है वो चाहे पहले प्लस वाला आ जाए पहले माइनस वाला आ जाए, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, हाँ, यहाँ एक और चीज़ इन्होंने दिखाई थी कि x जो है वो इंटीजर्स से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आंसर में हमारे पास 6 भी आ रहा है माइनस 10 भी, तो ये दोनों इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं, लिहाजा सॉल्यूशन सेट में आंसर दोनों ही आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास आ रहा है। ठीक है, 3/2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस 7x प्लस 8। ठीक है, और आप इसको इस तरह भी कर लें, मॉड्यूलस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 3/2। तो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, 7x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है, 7x इज इक्वल टू 3/2, यहाँ के माइनस हो जाएगा माइनस 8। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे।
ठीक है। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 7x इजिकल टू 2 आ जाएगा एलसीएम, ये 3 ही रहेगा और ये आपके पास हो जाएगा 16, ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू 3 माइनस 16 माइनस 13 अपॉन 2, ठीक है। x के साथ 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 2 इंटू 7, 7 नीचे आ जाएगा यहाँ से डिनोमिनेटर में, तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ आ गई, x इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 14, ठीक है। अब हम दूसरा भी कर लेते हैं। 7x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 8, ठीक है। 7x इज इक्वल टू एलसीएम निकल आएगा, एलसीएम आप उसी तरह 2 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, माइनस के साथ ये माइनस 3 ही रहेगा, ठीक है। 7x इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन 2, ठीक है। 7 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा उसी तरह जैसे यहाँ आया था। x इज इक्वल टू माइनस 19 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 7, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 19 अपॉन 14, ठीक है। सोल्यूशन सेट आपका यहाँ क्या बनेगा, s इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 14 माइनस 19 अपॉन 14, यही आपका आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, ठीक है। 2 मॉड्यूलस 2x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 12 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा मॉड्यूलस 2x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 12, ठीक है। मॉड्यूलस 2x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 17, ठीक है। अब मॉड्यूलस का आप खोल लें, ठीक है। 2x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 17, 2x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 17, ठीक है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 17 इंटू 5, ठीक है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 85, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 85 माइनस प्लस, इधर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस 3, ठीक है। तो 2x की वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई 88, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 से डिवाइड होके 88 अपॉन 2, 2 1 ज़र 244 ज़र, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ आपके पास है 44, ठीक है। अब इस साइड देख लें, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 85, ठीक है। 2x इज इक्वल टू माइनस 85 प्लस 3, ठीक है। 2x इज इक्वल टू माइनस 82, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 82
अपॉन 2, 2 4 2 1 ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास -41। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे -41। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट आपका बनेगा इज इक्वल टू 44 -41। यही आपका आंसर है। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज 6.2 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।